स्टार्ट पढ़ा करते कर हैं। चल, ठीक है स्टार्ट करते हैं। हम्म तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लो। देखो, जो इस बार 2024 में जो टॉपिक्स आए थे ना, उसमें थोड़े से एडिशन हुए थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इस बार वाले में इन्होंने डायरेक्शंस दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि हमने आपको ये दे दिया है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए, इसमें आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल, वर्ड मीनिंग्स है तो वर्ड मीनिंग्स बताने हैं, है ना। सिनोनिम्स है तो सिनोनिम्स बताने हैं। बट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें बकायदा लिखा हुआ आता था, ऊपर सिनोनिम्स हो गया, है ना। या फिर इस पे एंटोनिम्स पूछा है तो एंटोनिम्स हो गए। तो इसमें मुझे टॉपिक टाइटल देख के ही पता चल जाता था कि इन्होंने कौन से कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by four words or group of words. Select the option that is opposite in meaning. तो opposite in meaning वाला जो टॉपिक है वो अपना किस में आ जाता है? एंटोनिम्स में आ जाता एंटोनियम्स। है ना। एंटोनिम्स में आ जाता है। तो एक जो अपना टॉपिक है वो तो अपना हो गया एंटोनिम्स। ठीक है, नाइस। चलो, अब देखो, इस पे पहले क्या होता था, ये हर टाइटल, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चंस पूछते थे, 10 to 15 क्वेश्चंस। बस इस बार इन्होंने एंटोनिम से 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 5 ही क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स से इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं स्पेसिफिकली इसका इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम इसी को टारगेट करते हुए चल रहे हैं ना। बाकी पढ़ेंगे तो अपना पूरा ग्रामर ही। चलो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। जो दूसरा सेक्शन है ये क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड इज फॉलोड बाय फोर चॉइसेस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइसेस टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है? फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी हो सकता है, मेरा वोकेबुलरी वाला पार्ट भी हो सकता है ना, मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है। फाइन। तो दूसरा इन्होंने जो टाइप का क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा है? फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। ठीक है, तो एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं। चलो, इसमें देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, 6 से लेकर 10 तक। और भी आगे हैं क्या? अः हैं, 15 तक है, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, जो थर्ड सेक्शन है वो इन्होंने इडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछा है, जो जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं कहावत और मुहावरे। फाइन। ठीक है तू स्टार्ट कर। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं पूछ रही थी कि कुछ सजेशंस अपन आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं जो डिसाइड करी थी वो ये था कि पहले अपन सिलेबस कंप्लीट करते हैं, है ना, टॉपिक वाइज। पहले हर टॉपिक पढ़ेंगे और फिर जो अपने लास्ट डेज होंगे ना, उसमें अपन पीवाईक्यूज लगवाएंगे लगाएंगे। ये कैसा ठीक बेस्ट है। है ना। ओके, चलो। सो नाउ अभी तक हमने क्या देख लिया? एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स के कितने क्वेश्चंस थे? 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलो अब आगे आओ। बट मुझे कुछ बोलना था। चैप्टर वाइज टॉपिक लगाएं तो कैसा रहेगा? चैप्टर वाइज टॉपिक मतलब? मतलब अरे सॉरी, टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चंस लगाए तो, क्योंकि बाद में सब है ना मैशअप हो जाता है। हाँ तो, हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे, पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके हाँ, पीवाईक्यूज, फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे। या फिर उसके क्वेश्चंस, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर लास्ट में सारे मिक्सअप करेंगे, है ना। ओके, चलो आगे आते हैं। मेरी तरफ से भी ओके। चलो नाइस। और भी कुछ इनपुट होना तो बताना, है ना। बहुत अच्छा लगेगा अपन सब साथ में पढ़ेंगे तो, राइट। चलो आगे आते तुम हैं। लोग सही कर रहे हो। चलो आगे आते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसका, ये क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इन्होंने इडियम्स, कहावतें और मुहावरों से पूछा है। नाउ इसमें क्या दे देगा? ये क्या करेगा, एक इडियम्स और फ्रेजेस दे देगा और 4 ऑप्शंस देगा। अब पूछेगा कि बताओ फिर इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, है ना। अब इसके 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और जिसमें भी ये एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटर रिलेटेड नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ईजी होगा उसको एलिमिनेट करना। फाइन। तो इसके देख लेते हैं इस बार इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। 16 से लेकर 20 तक। और भी आगे हैं क्या? नहीं है ना, तो 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। तो एक और ऐड कर लेती हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसको एक्चुअली मैं कॉपी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। Fine? चलो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ईच ऑफ द आइटम्स इन दिस सेक्शन
कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना, कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड। तो ये जम्बल्ड वाला किस में आ जाएगा, मेरा जम्बल्ड सेंटेंसेस में आ जाएगा। अच्छा, अब जम्बल्ड सेंटेंसेस की बात करूं तो ये भी दो टाइप के होते हैं। पहले या तो क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिख देंगे, पहले एक सेंटेंस लिख देंगे, उसमें उसमें क्या करेंगे, वर्ड्स आगे पीछे कर देंगे, वर्ड्स आगे पीछे कर देंगे। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें जो पैराग्राफ होगा, उसमें जो पैराग्राफ होगा उसमें सेंटेंसेस आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, तो जम्बल्ड वाले पार्ट में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो सेंटेंसेस में ही वर्ड्स आगे पीछे कर देंगे, और दूसरे टाइप में जो पैराग्राफ है उसमें सेंटेंसेस आगे पीछे कर देंगे। फाइन, चलो, तो ये क्या बोल रहा है, जम्बल्ड सेंटेंसेस, दीज पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज पीक्यूआरएस। इसको पीक्यूआरएस भी जनरली बोला जाता है ना, या तो पीक्यूआरएस या फिर जम्बल्ड सेंटेंस वर्ड्स। नाउ given below each sentence are four sequences A, B, C, D. You are required to rearrange the jumbled part of the sentence and mark your response accordingly. तो उसमें कुछ नहीं है कि आपको एक कहानी बनानी है, अगर ये कहानी लेटर पार्ट में है तो उसको बाद में रखना है, ये कहानी पहले की बात कर रहा है तो उसको पहले रखना है। इसका अगर मैं पैराग्राफ में बात करूं तो पैराग्राफ में अपने को ये एडवांटेज होता है कि अगर जनरली मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है ना, तो उन्होंने उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें सेंटेंस वन आपका फिक्स होता है। ठीक है, सेंटेंस वन फिक्स होता है, फिर सेंटेंस टू, सेंटेंस थ्री, सेंटेंस फोर, ये आगे पीछे हो रखे होते हैं, ये आगे पीछे हो रखे होते हैं, और जो आपका सेंटेंस फाइव फिफ्थ है वो फिक्स होता है। तो इसमें अपने को एडवांटेज ये मिलेगा कि जब अगर वो हिस्ट्री की बात कर रहे होंगे ना, तो हिस्ट्री में तो अपने को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जचाना होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि कोई भी इंसिडेंट था वो 1956 में हुआ, है ना। सेकंड सेंटेंस में वो बोल रहा है कि कोई भी इंसिडेंट था वो 1901 में हुआ। थर्ड में वो बोल रहा है कि कोई भी इंसिडेंट था वो मान लो 1947 में हुआ। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1901 पहले आता है तो मैं इस सेंटेंस को पहले जचाऊंगी, फिर 1947 बाद में आता है तो मैं इस सेंटेंस को बाद में जचाऊंगी, सेंटेंस नंबर टू, और फिर मेरे को पता है कि 1956 सबसे लास्ट में आता है तो मैं इसको एज अ सेंटेंस नंबर थ्री जचाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है अगर मैं किसी हिस्ट्री की बात कर रही होती हूँ। ठीक है, चलो, तो पीक्यूआरएस के इन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए, 21 से 25, फिर आगे देखते हैं है क्या, 26 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो इसके टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, इसके टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलो आगे आते हैं ना, ये आ गया जिसकी मैं बात कर रही थी ना कि पैराग्राफ में ही जो सेंटेंसेस होते हैं वो आगे पीछे जचे हुए होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये आजकल फुल लेंथ वाला देने लग गए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से होता है ना, जिसमें भी जो लेफ्ट पेपर और जो राइट पेपर होता है वो भी ऐसे हाफ हाफ सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, है ना। तो ये पूरा पेज भरा हुआ आता है, पूरा पेज भरा हुआ आता है ना। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेज ऐसे पूरा फिलअप हो जाता है। तो फाइन, तो जैसे देखो इसमें सेंटेंस नंबर वन है, ये इन्होंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, और जो सेंटेंस नंबर सिक्स है वो इन्होंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोरी की बात करें तो वो खरगोश और रैबिट वाली स्टोरी, तो उसमें क्या बोलेगा सबसे पहले कि उनकी रेस स्टार्ट हुई, और जो लास्ट वाला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर सिक्स वो फिक्स कर देगा कि आपका जो कौन जीता था उसमें, टर्टल जीता था ना, हाँ, तो टर्टल को जितवा देंगे, है ना। और जो बीच में है उसमें उस स्टोरी को आगे पीछे कर देंगे। फाइन, तो इस हिसाब से नाउ इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस होंगे। इसको जनरली अपन S1 एंड S6 से रेफर करेंगे, या फिर जो पैराग्राफ है जम्बल्ड पैराग्राफ उससे रेफर करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं। 31 से लेकर 35, तो 10 क्वेश्चंस होंगे इसके पक्का। 36, 37, 38, 39 एंड 40। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं जम्बल्ड पैराग्राफ की, जम्बल्ड पैराग्राफ की, तो इसके मेरे 10 क्वेश्चंस आ गए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Each of the following sentences has a words or words underlined. Read the sentences carefully and find which word class the underlined words belongs to. अच्छा, ये बोल रहा है कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ओके, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे को पहचानना है कि कॉन्जिक्यूटिवली क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन हो गया। फाइन, और नीचे डिटर्मिनर्स हो गया, इन्फिनाइट वर्ब हो गया। तो इसमें एक जो अलग से टॉपिक है वो अपन ऐड करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, है ना। इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कितने पूछे हैं, 41 से लेकर 45 तक, तो 5 क्वेश्चंस पूछे हैं।
ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड थिंग है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, कितने आते हैं। अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शॉर्ट में इसको पीओएस बोलते हैं। अब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना, जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस बोला या मैंने कोई भी बात बोली, तो मेरी जो स्पीच है ना, अब उस स्पीच के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि शी इज थिंकिंग, तो जो थिंक वाला पार्ट है, जो थिंक वाला पार्ट है वो फिजिकली नहीं हो रहा है, वो विजिबल नहीं है, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया किसी एनिमल का नाम बोल दिया, ठीक है। तो ये मैं जो भी बोल रही हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट, वो जो स्पीच है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अभी तक बस ये याद रख लेते हैं कि मेरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर में होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो जो 8। हाँ, तो जो अपना नेक्स्ट डायरेक्शन है वो यही बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल्दो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें भी उन्होंने पूछा था कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बट यहाँ पे अलग अलग चीजें भी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनर्स भी पूछ लिया था, है ना। तो इस वाले जो टॉपिक है इसको तो मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में पुट करूंगी, और इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को मैं किस में पुट करूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पुट करूंगी, है ना। तो अब देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। 46 से लेकर 50 तक, है ना। आगे देख लेते हैं और है क्या, नहीं है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने को कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, नाइस। अब आ गया अपना बेसिकली पैसेज वाला पार्ट। तो पैसेज वाले पार्ट में क्या होता था, जनरली 5-5 क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, और 15 नंबर का आता है ये। जनरली 15, आई एम सॉरी, 15 नंबर का नहीं, 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना। और 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका मतलब हो गया 3 पैराग्राफ्स पूछेंगे, 3 पैराग्राफ्स पूछेंगे। बट अभी ये चेंज हो गया। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, देखो बेसिकली जो इनका नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन बोलता है कि हम तुम्हारी जनरल इंग्लिश चेक करेंगे। अब तो जनरल इंग्लिश कहीं से भी हो सकती है, मैं किसी मूवी से भी कुछ पिक कर सकती हूँ, है ना। मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, मैं वहां से भी पिक कर सकती हूँ। मैंने किसी को बोलते हुए सुना, मैं वहां भी पिक कर सकती हूँ, है ना। मैंने कोई न्यूज़ देखा, न्यूज़ में कोई स्पीच दे रहा है कोई फॉरेन कंट्री का, मैं वहां से भी पिक कर सकती हूँ। तो जनरल इंग्लिश इन्होंने टॉपिक स्पेसिफाई नहीं किया है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट अपना जो पोर्शन है ये किसकी बात कर रहा है, इन दिस सेक्शन यू हैव 2 शॉर्ट पैसेजेस। तो इन्होंने इस बार 2 पैसेजेस दिए हैं 5-5 क्वेश्चंस के। आई होप 5 क्वेश्चंस दिए हो, बट एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। पैसेज नंबर 1 ये रहा, और इसका जो क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 51 से लेकर 52 एंड 55। तो पैसेज 1 के 5 क्वेश्चंस और पैसेज 2 के 5 क्वेश्चंस, है ना। तो मैं एक बार नोट कर लेती हूँ, पैसेज 1 और 2 इसके 5-5 क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर ऑफ जो पैसेज से क्वेश्चंस पूछे हैं वो 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। अच्छा, मुझे ये सॉल्व करने में बहुत ऐसे एक्साइटमेंट सी होती है, क्योंकि अम, मैं जनरली क्या करती हूँ कि इसके क्वेश्चंस पहले पढ़ लेती हूँ, है ना, कि क्वेश्चंस पहले पढ़ लेती हूँ कि इन्होंने पूछा क्या क्या है, ताकि जब मैं पैराग्राफ पढ़ रही होंगी ना, तो मुझे एम्फेसाइज करना रहेगा सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स पे जिससे रिलेटेड उन्हें क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। तो ये देखेंगे कि बाद में कौन सा वाला पार्ट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया अपना पैसेज, ओके, ये पैसेज के क्वेश्चंस हैं। चलो, जो नेक्स्ट पोर्शन है ये किसकी बात कर रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences in this section has a blank space with 4 options. Now select which preposition, preposition की बात कर रहा है। अब देखो जनरली क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था 8 टाइप के होते हैं। पहले क्या करते थे, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछते थे, बट अभी क्या कर दिया, जो प्रीपोजिशन है ना, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन मेंशन है, तो प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसी से इन्होंने अलग सेक्शन निकाल के इनसे क्वेश्चन पूछा है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जो पीओएस हैं वो 8 टाइप के होते हैं, 8 में से वन ऑफ द टाइप होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन पे इस बार इन्होंने पूरा सेक्शन पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है, आई मीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 61 से लेकर 65 तक, अच्छा 66 भी है, ओके, 70 तक। तो प्रीपोजिशन से इन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। तो एक बार नोट कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन से आए हैं इनके 10 क्वेश्चंस, फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD। नाउ ईच सेंटेंस हैज एनी एरर। ओके, ये एरर डिटेक्शन, तो ये वाला पोर्शन है, इसको अपन बोलते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन अपने को तभी आएगी जब अपन पूरा सिलेबस कर लेंगे, है ना, तब अपन पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे, पूरे ग्रामेटिकल रूल्स कर लेंगे, है ना, उसके बाद में अपने को एरर डिटेक्ट ईजी रहेगा कि डिटेक्ट करने में। फाइन, तो एक पार्ट आपका आ गया एरर डिटेक्शन में। अब देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 71 से लेकर 80 तक। आगे और भी कोई है क्या? नहीं है, ओके फाइन। तो एरर डिटेक्शन से मेरे कितने क्वेश्चंस आ गए, 10 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड और या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब हो गया सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है ना। सिनोनिम्स अलग होता है और वर्ड मीनिंग अलग होता है। जो अपना वर्ड मीनिंग वाला पार्ट है वो तो मेरा पूरा पूरा का पूरा रटने पे बेस्ड है, रटने पे, और उस पे भी बेस्ड है कि मैंने वो कितनी बार देख रखा है ना। अब जनरली क्या होता है, मैं किसी वर्ड का मतलब इन जनरल नहीं जानती हूँ, बट मैं उसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मुझे पता है, वो नेचुरली मुझे पता है, अब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। तो ये अपने रटने वाला पार्ट है। अच्छा, एक और थिंग, एक और थिंग, मुझे एक थोड़ा सा खाली जगह चाहिए, ये ले लेते हैं। अगर अपने इंग्लिश पोर्शन की बात करें ना, इंग्लिश पोर्शन की बात करें, तो बेसिकली जो अपनी इंग्लिश होती है वो तीन तीन ही पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट हो गया वोकेबुलरी का। वोकेबुलरी का मतलब होता है कि आपके जो वर्ड्स की नॉलेज है, आपकी जो डिक्शनरी की नॉलेज है, बेसिकली जो डिक्शनरी वाला पार्ट है वो इसमें आ जाता है ना, कि वो कितना है, आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जानते हो, आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स की मीनिंग जानते हो। तो फर्स्ट वोकेबुलरी वाला पार्ट आ जाता है। सेकंड आता है आपका ग्रामर वाला पार्ट, सेकंड आता है आपका ग्रामर वाला पार्ट, है ना। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक सॉरी, एक टेंस होता है और एक टाइम होता है ना। कौन से टाइम में कौन सा टेंस गया लगता है, कौन कहाँ गया था, कैसे हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कोई काम कब शुरू होके खत्म हुआ था, तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो सब आ जाता है। वोकेबलरी का और ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड थिंग, वोकेबलरी में एक पार्ट आता है स्पेलिंग्स का, है ना, स्पेलिंग्स का। फॉर एग्जाम्पल वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि उन्होंने कनेशियर, एक वर्ड होता है कनेशियर, CONNEISUER, है ना, एक वर्ड होता है कनेशियर। कनेशियर का मतलब होता है जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, स्पेशली फूड में या फिर म्यूजिक में, है ना, उसको कनेशियर बोलते हैं। आई बिलीव इसमें डबल एस है, मुझे भी देखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ऐसी जो स्पेलिंग्स है जिसमें डबल एन आता है या डबल लेटर्स आते हैं, उसकी मेरी 4 स्पेलिंग्स बना के दे देंगे, है ना। एक स्पेलिंग CONNEISUR दे देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है स्पेलिंग्स वाला, वो भी मेरा वोकेबुलरी में आता है। थर्ड थिंग, जो थर्ड पार्ट होता है वो मेरा रीडिंग वाला पार्ट होता है, मेरा रीडिंग वाला पार्ट। तो रीडिंग वाले पार्ट में क्या क्या आ गया, पैसेज आ गया, है ना, पैसेज आ गया, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, किसी पैसेज में क्या करेंगे, सेंटेंस आगे पीछे दे देंगे, अब उनको बैठ के अरेंज करो। तो ये कैसे होएगा, जब मैं बैठूंगी सबसे पहले उनको सेंटेंसेस को पढ़ूंगी कि इसमें स्टोरी क्या दी हुई है, स्टोरी लाइन चल क्या रही है, फिर जाके उन सेंटेंसेस को आगे पीछे अरेंज करूंगी। तो फाइनली मेरा जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला वोकेबुलरी, दूसरा ग्रामर, और फाइनली मेरा रीडिंग वाला पार्ट। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेक्शन देख रहे थे हम, इसमें क्या बोल रहा है, नियरेस्ट मीनिंग, है ना, राइट। तो नियरेस्ट मीनिंग हमारे पास 10 मिनट है, वाइंड अप करके चलते हैं, फिर कल रीस्टार्ट करेंगे, है ना। नाउ नियरेस्ट एंड मीनिंग का मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स का पार्ट पूछ रहा है, ये सिनोनिम्स का पार्ट पूछ रहा है। फाइन, अब देख लेते हैं इससे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने, 81 से लेकर 85 तक। तो इस बार इन्होंने सिनोनिम्स से पूछे हैं 5 क्वेश्चंस। फाइन, ओके, और आगे आओ। इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 2 सजेस्टेड मीनिंग्स। तो अभी हमने पढ़ा था वोकेबुलरी में क्या होता है, वर्ड मीनिंग्स वाला पार्ट होता है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड इंडिकेट योर चॉइस बाय यूजिंग द कोड दैट फॉलोज, है ना। अब इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ड का 2 मीनिंग दे दिया। अब मेरे को नीचे चूज करना है कि क्या फर्स्ट वाला ही सही है, सेकंड वाला ही सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो ये किस में आ गया, मेरा वर्ड मीनिंग वाले पार्ट में आ गया। तो वर्ड मीनिंग वाले पार्ट से इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 90,
और अगर आगे देखें तो 91, अच्छा 95 तक है। तो वर्ड मीनिंग से इन्होंने मुझे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, वर्ड मीनिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। और आगे आओ, ये जो फाइनल सेक्शन है, इट डील्स विद अ पेयर ऑफ सेंटेंस आर गिवन इन विच द keywords have been underlined, identify the sentences in which underlined words have been new। अच्छा ये देखो, ये जो words होते हैं ना, जैसे inspite, despite, imminent, imminent, जो सेम साउंड करने वाले वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं होमोफोन्स, होमोफोन्स। लास्ट ईयर तक नहीं पूछते थे ये इसी बार से इन्होंने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है ना, तो हम इसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। इनको बोलते हैं होमोफोन्स, है ना। जैसे SON वाला सन हो गया, SUN वाला सन हो गया, THEN वाला देन हो गया, THAN वाला देन हो गया। तो ये वही बोल रहा है कि तुम्हारी जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए हम ये क्वेश्चंस देते हैं। फाइन, ओके। इससे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे, 100 तक। तो देख लेते हैं, होमोफोन्स ना, राइट। तो होमोफोन से इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 5 क्वेश्चंस। देख लेते हैं आगे भी है क्या। हाँ आगे नहीं है, ठीक है। नाउ अब इस बार एक और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, इसको क्या बोलते हैं, टू लिस्ट ऑफ वर्ड्स आर प्रोवाइडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू मैच द एसोसिएशन। अब इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिलेशनशिप वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप वाला पार्ट। अब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल दे देंगे और उस एनिमल के बच्चे को क्या बोलते हैं वो दे देंगे, है ना, उसकी बेबी को क्या बोलते हैं वो दे देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई गेम दे देंगे, उसमें कौन कौन सी ट्रॉफीज होती है या फिर उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है उनको मैच करने के लिए दे देंगे। या फिर कंट्रीज एंड करेंसीज दे देंगे कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी होती है, मैच करो। या फिर कंट्रीज एंड कैपिटल दे देंगे, ये सब होता है। फाइन, तो इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिलेशनशिप वाला पार्ट। फाइन, जैसे यहाँ पे देख लो, एनिमल और उनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, जैसे कि फिश के ग्रुप की बात करें तो इसको स्कूल बोलते हैं, है ना। क्राउज के ग्रुप की बात करें, क्राउज चिड़िया में आता है, तो चिड़िया के ग्रुप को हमेशा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो जो नीचे कोडिंग दे रखी है उनको मैच करना है। फाइन, ओके। तो देख लेते हैं इससे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, 101 से लेकर 105 तक। ओके, तो जो रिलेशनशिप वाला सेक्शन है, इससे इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। चलो आगे आते हैं। इन द फॉलोइंग आइटम्स two sentences are given, you are required to identify the option that most appropriately combines both the sentences। अब combination of sentence में क्या होगा, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दे देंगे, है ना। अब बोलेंगे कि बताओ सेंटेंस नंबर 2, अब इसमें मुझे 4 चीजें देखनी है। पहला ये देखना है कि सेंटेंस नंबर 2 अपने आप में ट्रू है या फॉल्स है। मान लो इन्होंने कोई फैक्ट दे दिया, तो मुझे ये पहले डिफाइन करना है कि ये फैक्ट अपने आप में ट्रू है कि नहीं है ना। फिर मुझे ये देखना है सेंटेंस नंबर 2 है वो अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है। फिर मुझे ये देखना है कि क्या सेंटेंस नंबर 2 सेंटेंस नंबर 1 से इन्फ्लुएंस है या फिर उसको डिपेंड करता है या फिर उससे कुछ चेंज होता है, कुछ इफेक्ट है उसका, ये सब, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। नाउ ये भी न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार। इसके कितने क्वेश्चंस है, 106 से लेकर 1010 तक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, 5 क्वेश्चंस। और आगे आओ, in the following items, a sentence is given with one or more underlined words. From the options provided, mark the correct answer, which is the most appropriate improvement over the words to be substituted. Now, substitute करने का मतलब क्या होता है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि किसी वर्ड के बदले हम कोई दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कॉज की जगह रीजन भी यूज कर सकती हूँ। तो ये पूछ रहा है कि एक वर्ड को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह रिप्लेसमेंट करके मैं कौन सा वर्ड लगा सकती हूँ, है ना। तो ये वही है कि सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वर्ड सब्सटीट्यूशन, वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वर्ड सब्सटीट्यूशन से इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, वर्ड सब्सटीट्यूशन से इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। फाइन, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इन द फॉलोइंग आइटम्स यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वॉइस of the given phrase and mark your response from the options that is follow। तो ओके, तो इस वाले पार्ट में इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिफरेंट होता है, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस ये अलग होता है। फाइन, तो ये भी इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पहले नहीं पूछते थे।
तो 116 से लेकर 120। तो वॉइस वाले से क्वेश्चंस इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। सो इस पेपर में तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ड्यूरेशन रहती है आपकी 2 घंटे। तो इसके लिए थोड़ी सी स्पीड रहेगी, है ना, क्योंकि मुझे 120 मिनट ही मिल रहे हैं एक 120 क्वेश्चंस के लिए, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है, राइट। ओके, तो लास्ट के 4 मिनट बाकी हैं, कुछ इनपुट देना चाहेंगे कि हम इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अभी तक जैसा चल रहा है 1-2 दिन देखते हैं, इफ इट गोज वेल तो कंटिन्यू करेंगे, है ना। सही है। ठीक है। करना है। और ये जो अपने अभी जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं ना, पहले हम क्या करेंगे, हर एक सेक्शन को पकड़ेंगे और 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। अब अभी सब ग्रेजुएटेड है तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, तो इतनी अपने पे कैपेसिटी है कि अपन 1-2 दिन में इसको पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, है ना। और गिवन हम्म, 40 मिनट्स ही हैं तो विदाउट एनी गॉसिप्स या एक्स्ट्रा बात किए हुए सीधा पॉइंट पे आएंगे, पढ़ेंगे और इसको साइड में रख के फिर से कंटिन्यू